So finally, it was decided that the horse would be kept with those boys until and unless Aram learns to ride. Now, their riding lessons had begun. Early every morning for 2 weeks, my cousin Murad and I took the horse out of the barn of the deserted vineyard where we were hiding it and rode it. अगले 2 हफ्तों तक रोज़ सुबह आराम और मुराद दोनों जहाँ पर उन्होंने उस खंडर में जहाँ उस घोड़े को छुपाया था वहाँ से वो उसे निकालते उस डेजर्टेड वाइन यार्ड में से और उसे रोज़ चलाने की प्रैक्टिस करते. एंड एवरी मॉर्निंग द हॉर्स व्हेन इट वाज माय टर्न टू राइड अलोन लीप्ड ओवर ग्रेप वाइन्स एंड स्मॉल ट्रीज एंड थ्रू मी एंड रन अवे. और 2 हफ्तों तक सलम जब भी सुबह आराम की राइड करने की चांस आती तो वो घोड़ा बिल्कुल पागलों की तरह जो छोटे छोटे ग्रेप वाइन्स थे, अंगूर की जो वाइन्स जो बेल लगी हुई थी उन पे उचकता हुआ, उनको क्रॉस करता हुआ, छोटे छोटे पेड़ों पर से कूदता हुआ बिल्कुल वाइडली घूमता और उसे नीचे गिरा देता. आई होप इन टाइम टू लर्न द राइड द वे माई कज़िन मुराद रोड. बट स्टिल नेवरदीलेस फिर भी मतलब उनमें वो पॉजिटिविटी थी और उन्होंने सोचा था कि जिस तरह से मुराद उस घोड़े को राइड कर लेता है उसी तरह से कभी ना कभी ज़रूर वो भी ऐसे सीख जाएंगे. अब एक दिन क्या हुआ, वो अपनी मॉर्निंग राइड कंप्लीट करके वापस उस डेजर्टेड वाइन यार्ड में घोड़े को ले जा रहे थे वापस उसे बांधने के लिए और सडनली सामने से जॉन बायरो आ गए और वो टाउन की तरफ जा रहे थे और ये लोग उस घोड़े को बांधने के लिए उस बांध में ले जा रहे थे. सामने से जॉन बायरो आ गए तो कज़न कहता है कि उसका मुराद जो कज़िन उसका रहता है वो कहता है कि तुम चुप रहना, मुझे बोलने देना. आई हैव अ वे विथ फार्मर्स, मेरी फार्मर्स से बनती है. वापस उसका फेमस डायलॉग आ गया, आई हैव अ वे विथ इट. और वो आराम को चुप रहने को कह देता है और मुराद कहता है मैं बात करूँगा. तो वो उससे विश करते हैं, गुड मॉर्निंग जॉन बायरो, जैसे जॉन नॉर्मली हम किसी को ग्रीट करते हैं वैसे उसे विश करते हैं. अब जॉन बायरो तो भैया अपना घोड़ा पहचान लेते हैं वो देखकर, तो वो उस घोड़े को बड़ी क्लोजली ऑब्ज़र्व करते हैं, मतलब बड़ी ध्यान से, बड़ी ईगरली, बड़ी उत्सुकता के साथ उस घोड़ा जो उन दोनों लड़कों के साथ रहता है उसको वो ऑब्ज़र्व कर रहे होते हैं. तो जॉन बायरो भी उनको विश करते हैं कि गुड डे सन ऑफ माय फ्रेंड्स, मेरे दोस्त के बेटो तुम्हें भी गुड मॉर्निंग. और वो पूछते हैं कि तुम्हारे इस घोड़े का नाम क्या है. तो कज़िन जो उसका रहता है मुराद वो अर्मेनियन भाषा में कहता है माय हार्ट, मेरे इस घोड़े का नाम है माय हार्ट. तो जॉन बायरो कहते हैं अरे वाह कितना अच्छा नाम है और कितना अच्छा कितना लवली घोड़ा है ये तुम्हारा. वो कहते हैं कि मैं कसम खा के कह सकता था कि ये मेरा घोड़ा है जो चोरी हुआ है कुछ हफ्तों पहले. मैं वो अब ऑब्वियसली वो अपना घोड़ा तो पहचान ही लेंगे. तो वो कहता है कि आई स्वेयर इट इज़ द हॉर्स दैट वॉज स्टोलन फ्रॉम मी मैनी वीक्स अगो. बोले मैं आई स्वेयर, मैं कसम खा के कहता हूँ ये वही घोड़ा है जो मेरे उसी घोड़े जैसा है जो मेरे पास से चोरी हुआ था कुछ हफ्तों पहले. तो वो कहता है कि क्या मैं इसके मुंह में देख सकता हूँ, इसके माउथ के अंदर देख सकता हूँ. तो मुराद बड़े ही कामली कहता है हाँ हाँ ठीक है कोई दिक्कत नहीं है. और वो जो फार्मर रहता है वो उस घोड़े के का माउथ ओपन करके उसके अंदर देखता है और वो कहता है टूथ फॉर टूथ, मतलब बिल्कुल एक एक दांत बराबर है, सब कुछ सही है. वो आई स्वेयर मैं कसम खा के कह सकता हूँ कि ये घोड़ा मेरा है. अगर नाउ द बिगेस्ट पॉइंट, वो कहता है अगर मैं तुम लोगों के पेरेंट्स को और तुम्हारे ट्राइब को, तुम्हारी फैमिली को नहीं जानता होता तो. तुम्हारी फैमिली अपनी ऑनेस्टी के लिए मशहूर है, अपनी सच्चाई और ईमानदारी के लिए मशहूर है. और तुम्हारे पेरेंट्स, अगर मैं तुम्हारे पेरेंट्स को नहीं जानता होता तो मैं शक कर सकता था कि ये घोड़ा तुम लोगों ने चुराया है. लेकिन सिंस मैं तुम सब लोगों को जानता हूँ इसीलिए मैं कह सकता हूँ कि ये घोड़ा मेरे घोड़े का ट्विन है, मेरे हॉर्स का ट्विन है, उसका जुड़वा है, लेकिन ये वो घोड़ा नहीं है. वो कहता है कि एक सस्पिशियस मैन, एक शक्की आदमी अपने आँखों पर भरोसा करता इंस्टेड ऑफ हिज हार्ट, अपने दिल की जगह. एक अगर कोई शकी आदमी यहाँ खड़ा होता, कोई शक करने वाला खड़ा होता तो वो अपनी आँखों पे भरोसा करता. लेकिन मैं शक नहीं करूँगा, मैं अपने दिल पर भरोसा करता हूँ कि मेरे दोस्त का परिवार जो अपनी सच्चाई और ईमानदारी के लिए इतने सालों से फेमस है, इतनी सेंचुरीज से फेमस है, उनके बच्चे कभी ऐसा कर सकते हैं. वो ऐसा कर ही नहीं सकते.
तो मैं यही मानता हूँ कि ये मेरे घोड़े का ट्विन है, उसका जुड़वा है। और इतना बोलकर जॉन बायरो जो है वो गुड डे बोलकर वहाँ से चले जाते हैं, और मुराद भी उनको बड़ा कामली, बड़ा कंपोजडली गुड डे बोलकर उस बात को वहीं ख़त्म कर देता है। नाउ दिस वॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। यहाँ पर दो कंक्लूजन्स आते हैं कि हो सकता है जॉन बायरो को समझ में आ गया हो कि ये मेरा घोड़ा हो, लेकिन उन बच्चों को शर्मिंदा ना करने के लिए वो ये चीज़ बोल रहा हो कि वो बच्चे बेचारे मेरे सामने शर्मिंदा ना हो, या फिर कहते ना हम जैसा गांधीवादी तरीके से उन बच्चे को पॉजिटिवली, उन बच्चों को कुछ सही सिखाने के लिए उसने ये किया हो, ताकि उन बच्चों को अपनी गलती का एहसास भी हो जाए और उन्हें शर्मिंदा भी ना होना पड़े। या फिर ये भी हो सकता है कि मे बी ये पॉसिबिलिटी है कि वो सच में उनकी परिवार पे इतना विश्वास करता है कि वो उन बच्चों पर, वो इस बात को मानने को ही तैयार नहीं है कि उन बच्चों ने ये चोरी की है। सो हियर 2 पॉसिबल आउटकम्स आर पॉसिबल। अब इतना बोलकर वो तो वहाँ से चले जाते हैं। फिर अब भैया उन्हें समझ तो आ गई थी कि जॉन बायरो ने अपना घोड़ा देख लिया है। तो अगली सुबह वो लोग जल्दी उठकर ले जाकर उस घोड़े को जॉन बायरो के वाइनयार्ड में बांध देते हैं, और उसका जो बार्न था जहाँ पर उस घोड़े को रखा जाता था, वो जॉन बायरो के घर पर उसके वाइनयार्ड में ले जाकर उसको बांध देते हैं। और जब वो वापस आते हैं तो उनके पीछे ना कुत्ते उनके साथ साथ चलते हैं। तो आरम कहता है मुराद को कि द डॉग्स, बोले हमारे पीछे कुत्ते हैं। और वो सोच रहा, मुझे लगा कि ये भौंकेंगे इतनी सुबह सुबह हमें ऐसे देखकर। नॉर्मली डॉग्स की आदत होती है कि वो दे स्टार्ट बार्किंग। तो आरम कहता है कि मुझे तो लगा था कि ये लोग भौंकने लगेंगे। तो फिर से वो मुराद अपने स्टाइल में आता है कि हाँ, किसी और पे भौंक सकते हैं ये, अगर कोई और होता तो शायद भौंकते, मुझ पर नहीं। आई हैव अ वे विथ डॉग्स, हिज फेमस डायलॉग कि आई हैव अ वे विथ डॉग्स, मेरी और डॉग्स की अच्छी खासी समझ है। उसके जो कज़िन था उसका मुराद, उसने उस घोड़े को हक किया बड़े प्यार से, उसको जैसे नॉर्मली हम हॉर्सेस के साथ उनकी नोज़ पे प्रेस करके उन्हें अपना प्यार, अपना एम्ब्रेस करते हैं, उन्हें अपना प्यार जताते हैं, वैसे ही उस मुराद ने भी, अब वो 1 महीने से वो 1 महीने से ज़्यादा से वो हॉर्स उसके पास था, तो एक अटैचमेंट हो गया था उसको। उसने उस हॉर्स पे प्यार से हाथ फिराया, उसकी नोज़ से नोज़ टच की, उसको पैट किया, और फिर वो वहाँ से चले गए। उस दोपहर जॉन बायरो वापस उनके घर आए और आके ज़ोर से मतलब चिल्लाते हैं, मतलब अपनी खुशी दिखाते हैं कि देखो देखो मेरा घोड़ा वापस आ गया, मेरा घोड़ा वापस आ गया, जो चोरी हो गया था वो घोड़ा मेरा वापस आ गया। जो घोड़े को जिस पे बांधा जाता है, जिस व्हीकल से बांधा जाता है, उसे सरी कहते हैं। तो वो कहता है, सरी दिखाता है अपनी, वो अपना टोंगा, अपनी घोड़ा गाड़ी दिखाता है कि देखो देखो मेरा घोड़ा मेरी घोड़ा गाड़ी में वापस आ गया, और अब तो काफ़ी अच्छा भी है। पहले तो बहुत वाइल्ड हुआ करता था, अब तो बेटर टेम्पर्ड है। मतलब ये जो पहले वाइल्डली इधर उधर भागता था वो नहीं भागता है, काफ़ी अच्छा ट्रेन किया है जिसके पास भी ये था। और वो अपनी खुशी व्यक्त कर रहा होता है, और वो अंकल खुसरो भाई साहब दोबारा अंदर से ज़ोर से चिल्लाते हैं कि चुप हो जाओ भैया, चुप हो जाओ, क्या हो गया तुम्हें, तुम्हारा घोड़ा मिल गया ना, ठीक है, अब काहे इतना शोर मचा रहा। So dear students, with this we have completed our first chapter of the second book, Snapshots. Kindly go through all the parts once again on the YouTube channel if anybody of you had missed anything. In next class I'll only give you the questions which you have to write in the copy, and we'll start with the next one. Thank you.